ओके सो आज हमारा है मिड हमारे इस 15 डेज़ के क्रैश कोर्स का मिड रिवीजन बिफोर हम लोग बाकी के कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करें। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स जहाँ पे हम लोग कोर कॉन्सेप्ट से फाउंडेशन हमने बिल्ड कर लिया ऑलरेडी, और अब हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं फाउंडेशन से कोर कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि तुम लोग सुनते होगे, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और भी कई सारी चीज़ें। और कई सारी चीज़ें तुम जानते होगे, तुमने पहले सुन रखा होगा कहीं ना कहीं से, लेकिन हम लोग उनसे कई सारी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो चीज़ें पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पब्लिकली अवेलेबल नहीं की जाती है जल्दी, और बहुत क्लैरिटी उस पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स है बट कोई क्लैरिटी नहीं देता है। सारी चीज़ें तुम्हें सिखाएंगे तो, बट क्लैरिटी के टाइम पे वहाँ पे लोग पीछे हट जाते हैं। सो हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करेंगे A to Z विद द क्लैरिटी और कॉन्टेक्स्ट, हम लोग कैसे डेवलप किया जाए और हमें क्या क्या सारी एडवांस चीज़ों को देखना है ट्रेड करते समय, वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग ये डिस्क्लेमर है कि ये सारी चीज़ें अभी जो हमारे को आपको सिखाई जा रही है, इट्स ऑल एजुकेशनल कंटेंट। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइज़र राइट नाउ। सो हम लोग यहाँ पे जो भी अपना व्यूज़ दे रहे हैं, इट्स ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। एंड पहले तुम टेस्ट करोगे चीज़ों को जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मुझे कुछ भी यहाँ पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा, तुम मुझे खुद ब खुद जब टेस्ट करोगे लाइव मार्केट में तो तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पे क्या वैल्यू तुम्हें प्रोवाइड की जा रही है। सो विद कीपिंग दोज थिंग्स इन योर माइंड, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो अभी रिकैप कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ रखा है, उन चीज़ों का, उन सभी चीज़ों का रिकैप करते हैं एक छोटा सा। सो डे 1 में हमने डिस्कस किया था कि आईसीटी का फ़िलॉसफी क्या है। ठीक है, बेसिकली किस फ़िलॉसफी से आईसीटी ट्रेड, आईसीटी मार्केट को देखता है, और हमें कौन से अप्रोच और माइंडसेट के साथ इस एसएमसी कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ट्रेडिंग को हमने समझा था कि ये स्किल बेस्ड है, ना कि कोई लक बेस्ड है, क्योंकि अगर ये लक बेस्ड होगा तो मैं इन चीज़ों को तुम तक नहीं पहुंचा सकता, ना मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। सिंस ये स्किल बेस्ड चीज़ है जिसको तुम सीख सकते हो, एंड इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। एंड इस पे एक अच्छा खासा बड़ा सा लेक्चर भी हुआ था हमारा, एंड प्राइस डिलीवरी वगैरह पे हमने भी बात किया था डे 2 में। प्राइस डिलीवरी कैसे होता है, कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स के पीछे जो स्टोरी होता है हर एक कैंडल के पीछे, वो कैसे देखते हैं हम लोग, एक प्राइस रन को कैसे देखते हैं, इम्बैलेंसेस को कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें। फिब का सेटिंग क्या भाई क्या रखें। फिब का सेटिंग डिपेंडिंग अपॉन आप किस लिए फिब यूज़ कर रहे हो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हमने प्रीमियम डिस्काउंट के टाइम पे सिर्फ फिब लगाया है, तो उसका सेटिंग सिर्फ रहेगा 0, 1 और 0.5। ठीक है, उसके आगे जब चीज़ें हम लोग अनफोल्ड करेंगे, ठीक है, तो फिर उसका एक प्रॉपर आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया जाएगा अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ ग्रुप में। फिब का सेटिंग वगैरह सब कुछ आपको बना के दिया जाएगा। सो डे 3 में हमने डिस्कस किया मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर से हमने स्विंग हाइज कहाँ बनते हैं, स्विंग लोज कहाँ बनते हैं, BOS क्या होता है, CHOCH क्या होता है, ठीक है, या MSS क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, स्विंग हाई लो कैसे बनाते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किसे बोलते हैं। डे 4 और 5 पे हमने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स की बात की थी। इंटरनल साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी क्या होता है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पे हम लोग लिक्विडिटी हंट करते हैं। और एक माइंडसेट मैंने आपको दिया था कि कैसे हम लोग को फिगर देखना है कि जो हिडन लिक्विडिटी एरियाज़ है वो कहाँ पे हैं, ठीक है। और डीलिंग रेंज पे हमने बात किया था, जहाँ पे हमने प्रीमियम और डिस्काउंट के ऊपर डिस्कस किया था कि प्रीमियम लेवल्स कहाँ पे होते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट पे हमने बात किया था, इम्बैलेंसेस पे जब हम बात कर रहे थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग भूल भी चुके होंगे। सो ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करने मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर मैं और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँ। और बहुत सारे भाइयों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, एंड आज उन्हें अच्छा खासा, लाइक आज तो वीकेंड था तो उन्हें अच्छा खासा टाइम मिला ही होगा। सो मैं इस पर बहुत स्ट्रेस डालना चाहता हूँ कि आप सभी असाइनमेंट को करो। अगर जो लोग यहाँ पे नए हैं, लाइक आज जिनका पहला दिन है, सो मैं बोलूँगा सबसे पहले आप तो डे 1 से 7 का सारा लेक्चर देखो, ठीक है। उसके बाद आप असाइनमेंट्स करो, और उन असाइनमेंट्स को हमारे जनरल चैट वगैरह पे शेयर करो। थोड़ा एक्टिव रहो गाइस, क्योंकि अगर चीज़ों को सीखना है, कंटिन्यू करना है,
विद द माइंडसेट कि हाँ मुझे इन चीज़ों पे टाइम देखना है, मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में समझना है, एल्गोरिदम के बारे में समझना है, ठीक है, जिस पे पूरा आईसीटी का फ़िलासफ़ी ही बेस्ड है कि ये सारे मार्केट को एल्गोरिदम्स रन करते हैं एंड उन एल्गोरिदम के पीछे क्या सिग्नेचर है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है डे 1 से 7 तक, ये सिर्फ मैं आपको लैंग्वेज दे रहा हूँ। इनफैक्ट आने वाले अभी तक मैंने आपको एक माइंडसेट दिया, बट आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे वहाँ पे मैं लैंग्वेज भी दूंगा उसके साथ कि किस लैंग्वेज में हम यहाँ बात करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक्स जब मैं बोल रहा हूँ तो ऑर्डर ब्लॉक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों बनते हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, कितने टाइप्स के फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं आने को, ठीक है। अभी हमने स्विंग हाइज लोज बनाना सीखा, हमने रिकॉग्नाइज करना सीखा कि BOS और CHOCH क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कैसे स्पॉट किया जाता है मार्केट में, ठीक है। ये तुम्हारा असाइनमेंट था हर एक दिन का, जो जिन लोगों ने नहीं किया है उनको मैं स्ट्रेस करूँगा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के चार्ट्स पे जाएं, ट्रेडिंग व्यू ओपन करें tradingview.com और वहाँ पे इन चीज़ों को देखें, सीखें और अप्लाई करके हमारी टीम के साथ शेयर करें। देखो गाइस, अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें सीखना है तो तुम्हें वर्क पुट इन करना होगा। हम आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकते, आपको खुद से वर्क पुट इन करना होगा, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने ये रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप्स के बारे में सीखा था। हमने ये जाना था कि कंसिस्टेंसी बेटर है या एक्यूरेसी पे भी ज़्यादा फोकस करें एज अ बिगिनर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे आपका लेक्चर हो चुका है एंड आज जो भी भाई यहाँ पे नए हैं आप यहाँ पे बस ऑब्ज़र्व करो आज, ठीक है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। जब हम फिर आप जाके वीडियोस देखोगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी। और जो भाई हमारे पुराने हैं जो डे 1 से अभी तक कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आज वो कम्प्लीटली एक्टिव रह के पार्टिसिपेट करें हमारे आज के सेशन में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये समझना कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर हम लोग माइक ओपन करके सब लोग आज का Q&A सेशन रहेगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानेंगे और आपका अभी तक का जर्नी कैसा रहा, क्या चीज़ें रहीं, थोड़ा फीडबैक भी आपका हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वॉइस। सो अभी गाइस क्विज टाइम, इट्स सरप्राइज क्विज टाइम, आई नो, बट अभी जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देख रहे हो आपको यहाँ पे आंसर करना है। मैं 1 by 1 स्टार्ट करता हूँ। सो जो लोग भाई पुराने हैं, लेट्स गेट कीप रोलिंग एंड आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी अपने को होस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, वो लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन BOS एंड CHOCH? एक वर्ड में, एक सेंटेंस में मुझे बताओ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एक एक करके मुझे आप बताओ, ठीक है। मैं यहाँ पे माइक भी ओपन कर देता हूँ, माइक ओपन करके टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइक ओपन करके भी बोल सकते हो, जिन्हें टाइप करना है आप टाइप कर लो। सो अभी आप अनम्यूट करके आप यहाँ पे मुझे आंसर्स दे सकते हो। सो अभी हम लोग सिर्फ टू द टॉपिक रहेंगे, चीज़ों को एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्विज़ ख़त्म होने के बाद हम लोग Q&A करेंगे। सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर कि अभी आप Q&A सेशन पे फोकस ना करके क्विज़ पे फोकस करो, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विथ, कौन आएगा मेरे को इस चीज़ का जवाब देने, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन BOS एंड CHOCH? शर्माओनी, माइक ऑन करो या हेलो। फिर यस। POS का मतलब है कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है, स्ट्रक्चर अपना अपना ही सेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता रहता है। और CHOCH का मतलब है कि जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर था उसको नीचे या ऊपर की साइड वो ब्रेक कर दे। जैसे अगर डाउन ट्रेंड था यस। तो वो अप ट्रेंड की तरफ उसे ब्रेक कर दे। ओके। और BOS हमारा हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो की तरफ ही बनता है, ठीक है। जो भी हमारा कैंडल ब्रेक करेगा स्ट्रक्चर को, हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो अगर बुलिश और बुलिश डायरेक्शन में ब्रेक करेगा तो वो हमारा BOS होगा, यस, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड जैसे कि हम बोल रहे हैं। और CHOCH होता है पोटेंशियल रिवर्सल, ठीक है, पोटेंशियल रिवर्सल या पोटेंशियल रिट्रेसमेंट। यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली स्विच नहीं करते हैं बायस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें अलाइन होती हैं, जैसे कि क्वार्टरली थ्योरी को हम लोग देखते हैं। जैसे कि आज जितने भी लोग यहाँ पे लाइव हैं, आप लोग अगर US30 को फॉलो नहीं करते तो एक बार थोड़ा सा उस पर नज़र डालो, उसको फॉलो करना शुरू करो एंड
मैं वहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हाँ, मुझे अभी एट दिस मोमेंट मैं बोल सकता हूँ कि US 30 में एक चेंज ऑफ करेक्टर है, सिर्फ नहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, एंड डेली चार्ट में वो अपना पूरा ट्रेंड रिवर्स करने वाला है. सो कुछ दिन के लिए लाइक 15 डेज, उसके बाद हमारा फेज़, दूसरा फेज़ स्टार्ट होता है टाइम साइकिल का, जहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं. सो जो लोग अभी नहीं फॉलो कर रहे हो नैस्डैक या US 100 बोल लो, या नैस्डैक बोलो, US बोल लो, तो वहाँ पे मुझे अभी एक वैलिड BOS दिख रहा है. तो ये कितना वैलिड रहेगा वो मंडे के प्राइस डिलीवरी के बाद पता चलेगा. सो आप एक बार अपने चार्ट पे जाना और इसको इन्वेस्टिगेट करना, जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रहा, ठीक है. सो सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स गेट टू द सेकेंड क्वेश्चन. वेयर डू वी फाइंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी? अभी कितने लोग अपने PC पे बैठे हो, क्योंकि अभी मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, तो आप एक बार अपने चार्ट्स को भी शेयर कर सकते हो. ग्रुप में डायरेक्ट शेयर करना है यहाँ से, ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग वहाँ शेयर करना अपने चार्ट्स को, एंड आई विल वेट, ठीक है. सो व्हाट्स द लाइक वेयर डू वी फाइंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी? एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ पाई जाती है? अब जो लोग आंसर कर चुके हैं वो लोग नहीं करेंगे. द अदर पर्सन इज, जो भी करेगा, इट विल ऑलवेज बी अ यूनिक पर्सन एवरी टाइम. सो वैभव भाई के अलावा भी कौन इसका जवाब देना चाहेगा? वेयर डू वी फाइंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी? डेली हाइज और लोज. ऑलराइट, चिराग. यस चिराग, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. सबको मैंने यहाँ पे दे दिया है राइट्स. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक अप इफ़ यू वांट टू, या फिर आप चैट कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा. स्विंग हाई एंड स्विंग लोज के ऊपर नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है सर. डिपेंड ऑन टाइम पे. चिराग, आपकी आवाज़ लाइक माइक आपका बहुत दूर है ऐसा लग रहा है, तो थोड़ा सा आप माइक के पास आके बोलिए ताकि समझ आए. हेलो चिराग. Swing highs and lows. Hello. Where do we find external liquidity? So it's swing highs and lows. Yes, external liquidity swing highs और lows पे पाई जाती है. जो रेंज का स्पेसिफिकली जब हम लोग बात करते हैं रेंज का, तो रेंज के जो एक्सटर्नल स्विंग हाइज और लोज होते हैं, अब सारे तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो भी रेंज के आउटस्कर्ट लाइक आउट प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, जो आउटलाइन कर रहे होते हैं, जैसे मैंने चार्ट्स में आपको दिखाया भी था, जो कि आउटवर्ड साइड में जितने भी लिक्विडिटी होते हैं वो आप उनको एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोल सकते हैं. मेरा यहाँ पे एक और सवाल है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी कौन से टाइप ऑफ लिक्विडिटी में आता है? इज इट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, या फिर इज इट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन? सर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन. हाई रेजिस्टेंस, एब्सोल्युटली हाई रेजिस्टेंस लो लिक्विडिटी रेजिस्टेंस लो लिक्विडिटी जो होती है वो तो इंटरनल हो गया ना सर. यस, इंटरनल लिक्विडिटी. एंड हम लोग हाई रेजिस्ट, जब ऐसा तो होता होगा ना, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो हमेशा एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी के लिए टारगेट करते हैं. कई बार देखते हैं कि वो सारी चीज़ें, स्पेशली जब हम लोग बात करें एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी के लिए, तो वो कौन से टाइम पे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्राइस जो मूव आ रहा है वो एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी तक जाएगा? So option A is on a normal day and option B is on a high impact driver news. सर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के टाइम ही ज़्यादातर ये लिक्विडिटी एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी रन होता है. तो ये वो लेता है. Yes, absolutely. So गुड जॉब चिराग. आप बहुत अच्छा अपने कॉन्सेप्ट्स को, फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हो. एंड वैभव को भी, यू आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट. एंड यहाँ पे जिन्होंने एक्स स्ट्राइक वुल्फ ने भी यहाँ पे शेयर किया था, इनफैक्ट अमित भाई ने भी किया था. सो गुड लक टू यू गाइस. नाउ moving on to the next question. Question number 3. In a 1:3 risk to reward, if you risk $100, what's your target profit? It's a math question more than like SMC से ज़्यादा. 300. साहिल ने जवाब दिया, it's 300. Anybody else? कोई बिगनर जो? Yes, सुदेश 300. Yes sir, 300. Absolutely. 300. Yes. So 300 होगा. और एज अ बिगनर आपको कितना स्ट्राइक करना चाहिए, और आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो? ये मैं फॉलो अप क्वेश्चन है. सो कैसे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो जब आप ट्रेड ले रहे हो एज अ बिगनर?
एज अ कंप्लीट बिगनर, वॉट यू हैव टू डू इन द मार्केट्स सो दैट आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, इवन दो प्राइस एकदम आपके एग्जैक्ट लेवल से एग्जैक्ट जहाँ पे आप शूट कर रहे हो वहाँ तक नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो. व्हाट इज़ दैट ट्रेड मैनेजमेंट का वो पार्ट, वो हिस्सा जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो? कोई है जो इसका जवाब दे सकता है? पार्शियल बुकिंग, मिश्रा सर. यस, एब्सोल्युटली मिश्रा सर, यू एब्सोल्युटली राइट. सो लग रहा है सभी यहाँ पे अटेंशन पे करें, विच इज़ वेरी गुड थिंग, एंड आई एम रियली ग्लैड कि सभी ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाउंडेशन को अच्छे से बिल्ड किया है यहाँ पे हमारे साथ. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पे अब जिन्होंने आंसर किया है, सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रिफ्रेन ये वाला क्वेश्चंस. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोअप, सो उसको कोई एक नया बंदा दे, इट विल बी बेटर. सो सबका पार्टिसिपेशन मुझे पता चले, पार्टिसिपेशन लेवल. सो व्हाट इज़ प्रीमियम और डिस्काउंट, वेयर वुड यू आइडियली लुक टू बाय? प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल कब और कैसे डिसाइड किया जाता है, एंड कहाँ पे आप बाय करोगे? सिद्धेश्वर देशमुख का आंसर है डिस्काउंट. एब्सोल्युटली यू आर राइट, डिस्काउंट. बट हाउ डू यू डिफाइन प्रीमियम एंड डिस्काउंट लेवल्स? हाउ डू यू डिफाइन इट? एनीवन एल्स? फिब, यस, फिब यूज़ करते हो. सो फिब आप जब एंकर करते हो रेंजेस पे, तो आप कौन से लेवल को यूज़ करते हो ये डिफाइन करने के लिए कि यहाँ प्रीमियम है और यहाँ डिस्काउंट. व्हाट इज़ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया? स्विंग लोड टू स्विंग हाई, नहीं, अभी तक आंसर नहीं है. 0.5 के ऊपर या नीचे है. अंडर इक्विलिब्रियम, यस, अंडर इक्विलिब्रियम इट्स डिस्काउंट, एंड यस 0.5 लेवल जो होता है वो इक्विलिब्रियम होता है. एंड इक्विलिब्रियम जब हम लोग ड्रॉ करते हैं, जब हम लोग फिब लगाते हैं, मैं आपको फिब का सेटिंग भी दिखाऊंगा. सो जब भी आप फिब लगाते हैं, जो भी 0.5 का लेवल होता है, यानी कि मिड पॉइंट जो होता है, जो भी वो फिब का मिड पॉइंट होता है, उसके ऊपर आपका प्रीमियम होता है और उसके नीचे आपका डिस्काउंट होता है. स्विंग लाइक रेंजेस को जब लोग हम लोग प्राइस में एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ओके अभी प्राइस लंबा भागा है, सो देर आर, अब एक और जेम यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ सभी के साथ में. जब भी एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले आपको लगा कि ओके प्राइस अच्छा भागा है, एंड उस दिन न्यूज़ था, आज कोई भी न्यूज़ नहीं है, और स्पेसिफिकली अगर मंडे है या फिर फ्राइडे है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि उस दिन रेंज बनेगा. ठीक है, वहाँ पे रेंज में क्या होता है, सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल चलता है, यानी कि दोनों तरफ लिक्विडिटी हंट होती है. सो आप कई बार देखोगे कि मार्केट में जिस दिन बहुत लंबा मूव आ गया है और उसके अगले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा ड्राइवर नहीं, अनटिल अनलेस वो वेडनेसडे का दिन है, मैं ये एंटिसिपेट करूँगा कि प्राइस अब रेंज में जाएगा, और उस दिन मैं रिफ्रेन करूँगा, ट्रेड नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि प्राइस में जो प्राइस फिर रेंज में जब ले जाता है, प्राइस एल्गोरिथम जब प्राइस को रेंज में ले जाता है, तो वहाँ पे सीक एंड डिस्ट्रॉय लाइक कंडीशंस वहाँ पे होते हैं. ठीक है, तो आप जब भी लॉन्ग करोगे, ठीक है, बहुत वैलिड लेवल से, मान लेते बहुत वैलिड लेवल से आप लॉन्ग कर रहे हो, प्राइस जाएगा कुछ दूर जाएगा और फिर वापस नीचे मारेगा, फिर वापस वहाँ से उड़ जाएगा. ठीक है, आपके वापस उसी लेवल पे जाएगा जहाँ पे आप देख रहे हो. तो ये सीक एंड डिस्ट्रॉय प्रोफाइल, चाहे आप लॉन्ग करो शॉर्ट करो, आपका चांसेस ऑफ लूजिंग ज़्यादा होता है. सो इस कंडीशन में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा चुल है ट्रेड करने का, सो उस कंडीशन में मेरा एक ही टिप रहता है कि जब भी प्राइस मूव करे, आपके फेवर में मूव कर दिया है, तो जल्दी से अपना एसएल, जैसी BOS हो या CHOCH हो रहा हो, उस टाइम पे आप अपना एसएल को मूव करो ब्रेक इवन पे, और स्पेशली 1:1 पे जाने पे जल्दी आप पार्शल बुक करो. ठीक है, और पार्शल से ही हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है गाइस. एज अ बिगनर आपको पार्शल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, क्योंकि अगर आप पार्शल नहीं बुक कर रहे हो, आप जब अपने हिस्ट्री पे देख रहे हो कि ग्रीन मुझे नहीं दिख रहा, मेरे लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपका वहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होता है. सो आई हाईली सजेस्ट कि आप पार्शल बुक करो, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा मार्केट के साथ, आप जब देखोगे कि जो आपका पर्सपेक्टिव है वो बड़ा हो रहा है, वो वाइडन हो रहा है, तो आप फिर वहाँ पे पार्शल बुक करो ना बुक करो, आप पूरा फुल पोर्ट यानी कि आपने अगर एक लॉट बाई किया है तो आप एक लॉट ही सेल कर रहे हो, और एग्जैक्टली लेवल्स पे जाने के पे ही सेल कर रहे हो. वहाँ पे कोई भी पार्शल वगैरह आप बुक नहीं कर रहे हो, 50% कुछ भी बुक नहीं कर रहे हो. सो वो आपको तब आएगा जब आप एक बार पार्शल्स बुक करना सीखोगे, और पार्शल्स के साथ आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा मार्केट का. ठीक है,
आप उसको उन चीज़ों को जर्नल करोगे, और जैसे जैसे आपके स्ट्रैटेजी पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप पार्शल्स के साथ आप फुल पोर्ट वाला भी पोजीशन ले सकते हो, आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। सर असाइनमेंट भेज दिया है मैंने जनरल ग्रुप में, आप मिस्टेक्स बताना। ओके, आई विल लुक एट देम एंड let's move on to the next topics. Now we are going to show you live chart exercise, ठीक है। यहाँ पे मुझे मैं कुछ लेवल्स को ड्रॉ करूँगा एंड मैं फिब की भी सेटिंग दिखाऊंगा, जो लोग पूछ रहे थे फिब की सेटिंग दिखाना, एंड फिर हम लोग वहाँ पे ऑन चार्ट सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आइए मूव ऑन करते हैं अपने चार्ट्स पे। आई होप मेरा चार्ट विजिबल हो सभी को। ओके, सो दिस इज़ योर चार्ट। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, पहला सवाल है, ठीक है। ये चार्ट देख के तुम्हें ड्रॉ करना है एंड तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उस पर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे भी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेवल्स भी ड्रॉ करूँगा, ठीक है। लेवल 1 क्या है, ए क्या है, बी क्या है, वहाँ पे क्या हुआ है, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी तुमसे डिस्कस करूँगा और फिर तुम मुझे बताना, मेरे क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर आप देना, ठीक है। चाहे आप टेक्स्ट के फॉर्म में दो, चाहे आप वॉइस के फॉर्म में दो, डजंट मैटर। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट ड्यूअल, ये प्राइस एक्शन जो भी आप देख रहे हो, नेकेड आई से नेकेड चार्ट आप देख रहे हो, सो यहाँ पे बताना व्हाट इज़ द नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, where is the BOS and where is the CHOCH, ठीक है। Are we in premium or discount? Can you spot liquidity sweep? सो दीज आर योर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितने भी अपने पुराने मेंबर्स हैं जो अभी तक देखे हैं, ठीक है। एंड जब मैं आपको इसका जवाब दूंगा और जब आपके भी आंसर्स मैच करेंगे, बहुत सारे लोगों के आंसर्स मैच करेंगे, बहुत सारे लोगों के नहीं करेंगे, निराश मत होना, क्योंकि वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। आप कोशिश किए, दैट्स अ बिग थिंग। एंड जिनके आंसर मैच होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इससे, ठीक है। दिस इज़ द लाइव सेशन जहाँ पे मैं आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो और कॉन्फिडेंस के साथ ड्रॉ कर सकते हो अपने लेवल्स को, ठीक है। नाउ आपके सामने ये चार्ट है, प्राइस आप देख लो क्या कर रहा है, ठीक है। और मैं जूम इन कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे बताना कि यहाँ पे प्राइस क्या किया है, एंड दीज आर योर क्वेश्चंस, ठीक है। आपके पास आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स गाइज, ठीक है। आप 5 मिनट्स लो, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप उस पर ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो, या फिर आप चाहो तो खुद के ट्रेडिंग व्यू पे ये चार्ट ओपन कर सकते हो। आपको सर्च करना है ES, ठीक है, और 1 आवर के चार्ट में आना है। ऐसे ES सर्च करना, ES, एंड ये है ई मिनी S&P 500, इस पर क्लिक करना और ये चार्ट खुल जाएगा आपका। 1 आवर में आना और आप ड्रॉ कर सकते हो, नॉट ऑन PC, कोई बात नहीं। आप मैं यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ जब कर दूंगा तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप वहाँ बता देना कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हुई सर, DOL कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें आप बता देना, ठीक है, जब मैं पूछूंगा। अभी आप लोगों को देखो, आप चार्ट 1 से 2 मिनट में दे रहा हूँ, तो गो थ्रू इट अच्छे से, कहाँ कहाँ आपका FVG बना है डिफाइन करो, ठीक है। नेकेड चार्ट है, कोई भी इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करते हैं जब हम लोग SMC ट्रेड करते हैं। मेरे कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वो सिर्फ मेरा टाइम बचाने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे खुद सर से, यस फ्यूचर का चार्ट है ना ये? जी, ये फ्यूचर्स का S&P 500 ई मिनी फ्यूचर्स।
सो जिन भाइयों का हो जाए सो डन लिख देना, जिन भाइयों ने अपना लाइक उनको समझ उनका आ गया है आंसर, आप डन लिख देना। सो मुझे मुझे पता चल जाए कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये भी पता चल जाए कितने लोगों ने फिनिश कर लिया है, ठीक है। सो एटलीस्ट आई नीड 10 पीपल, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 लोग हैं अप्रॉक्सीमेटली, एंड मैं एटलीस्ट 10 यहाँ पे लोगों से यहाँ पे आंसर्स चाहता हूँ इन द चैट्स कि दे आर डन आंसरिंग दिस, उनको समझ में आ रहा है। एंड मैं ये चार्ट को लाइव ब्रेक डाउन करूँगा आपके सामने। सो आपको अभी 1 मिनट और है, 1-2 मिनट आप आराम से चार्ट देखो। मैं पानी पी के आता हूँ। जिनका हो जाए ये पोल आप आंसर कर देना। Yes, sir, done.
बड़ी ताकत होती है बेटे। जिनके पास पैसा नहीं है ना, उनसे तो उनके अपने भी ना। ओके, सो आई होप सभी का ख़त्म हो गया हो। एंड पोल में 2 लोगों ने आंसर किया है, एक्सट्राइव वुल्फ डन। ओके, सो आप एक बार सभी लोग अपना अपना यस सर, डन। ओके, सो गुड। आप सभी लोग यहाँ पे जो जिन लोगों ने अभी तक मुझे आंसर नहीं किया है वो यहाँ पे एटलीस्ट मुझे बताएंगे कि ये इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, सो यहाँ पे क्या हुआ है, व्हाट वाज दिस। अगर मैं ऐसे मार्क करूँ इस तरीके से और आप देखो कि ये जो लेवल है ये कब का है, कौन से, व्हाट वाज द डे, नीचे देखना 28 अगस्त, यानी कि 28 अगस्त पे प्राइस यहाँ पे था। एंड ये हाईएस्ट कैंडल है पूरे अगस्त का। आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये 14 अगस्त का है, ठीक है, और इससे भी ऊपर है ये वाला हाई। अगर आप देखोगे ये हाई है, इससे भी हायर है। सो यानी कि जो पिछले महीने का हाई था हम लोग उसके ऊपर गए थे। एंड देन प्राइस सितंबर तक, 1 और 2 सितंबर तक यहाँ तक आया। एंड देन हम लोग ओपन होते ही सितंबर में सबसे पहले प्राइस का काम क्या रहा, इट रैन अबव दीज हाइज, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ मार्क कर लेंगे, लिक्विडिटी स्वीप। एंड अगर तुम ध्यान से देखो, मैं बोलता हूँ कि जितने भी स्मूथ एजेस होते हैं प्राइस में, जितने भी स्मूथ एजेस हैं वो आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का काम करते हैं। और अगर आप देखो यहाँ से, अगर आप रेंज ड्रॉ करने की कोशिश करो तो हम लोग रेंज के हायर एंड पे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो लिक्विडिटी एरिया है आपका, जहाँ पे बहुत क्लीन हाइज है जिसको लोग सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहे होंगे, ठीक है, ये अपना सेल साइड लिक्विडिटी ड्रॉ है, ठीक है। सो ये अपना सेल साइड है एंड ये अपना बाई साइड है। बाई साइड हमेशा ऊपर होता है। वैभव भाई आपने जो भेजा था, तो बाई साइड हमेशा ऊपर की तरफ होता है, बाई साइड लिक्विडिटी, और सेल साइड लिक्विडिटी हमेशा नीचे की तरफ होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंड अगर मैं एक चीज़ और दिखाऊं यहाँ पे, कॉन्फ्लुएंस, अब यहाँ पे कितने लोगों ने ये चीज़ कंसिडर किया था कि यहाँ पे हम लोग प्रीमियम डिस्काउंट लेवल बना सकते हैं। एंड अगर तुमने किया था तो क्या हम लोग अभी प्रीमियम में हैं या डिस्काउंट में हैं? सर प्रीमियम में। यस, मार्केट प्रीमियम में है यहाँ पे। इसको हम लोग रिवर्स करते हैं एंड ये मार्केट प्रीमियम में है यहाँ पे। अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आसानी से रिवील कर सकते हैं। सो पहला चीज़, इस लो से इस हाई तक अगर मैं मैप करूँ तो ये जो रेंज था उसका जो हाईएस्ट पोर्शन है, इक्विलिब्रियम के जो ऊपर पोर्शन है वो प्रीमियम है। सो एक तो इस स्विंग के हिसाब से हम लोग अभी फ़िलहाल प्रीमियम में है। प्रीमियम प्लस हमारा इनएफिशिएंसी, प्राइस यहाँ पे देखो कितनी स्पीड के साथ मूव किया लिक्विडिटी हंट करने के बाद। यानी कि जो प्रीवियस मंथ का हाई था, प्रीवियस मंथ हाई का जो हमने लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद प्राइस बहुत तेज़ी से नीचे आया। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे अपना ऑर्डर्स फिल किए हैं। एंड ये वाला जो लास्ट कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट नेक्स्ट सेशन अपना उसी पे। सो ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसको विक से भी देख सकते हो, ठीक है, और बॉडी से भी देख सकते हो। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बॉडीज़ यूज़ करता हूँ, विक क्योंकि मैंने बोला था कि ये इनएफिशिएंसी का काम करती हैं। और विक में भी प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। सो विक में भी प्रीमियम डिस्काउंट होता है और वो कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट बताता है कि हम लोग प्रीमियम में हैं या डिस्काउंट में। सो अगर नेक्स्ट कैंडल ओपन होता है और इस विक पे एक विक मारता है और बॉडी टेस्ट करता है, लेकिन बॉडी जो यहाँ पे क्लोज करता है वो कैंडल, वो अगर इस कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के बिलो रहता है, उसके नीचे रहता है बॉडी,
यानी कि हम अभी भी बेरिश हैं एंड हमने यहाँ पे हमने टेस्ट कर लिया है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर्स यहाँ पे फिल नहीं हुए हैं वो इस इनएफिशिएंसी में, यानी कि ये जो एफ है। अब तुम बोलोगे सर आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया, ठीक है, एफ आप यहाँ से क्यों ले रहे, क्योंकि ये विक अपने में एक इनएफिशिएंसी है। सो जिसको प्राइस ने बैलेंस किया है। लाइक अगर मैंने बताया था जब एफ बता रहा था, एक पेंट का एनालॉजी दिया था मैंने कि आप जब पेंट करते हो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट एफिशिएंसी पैराडाइम का, ठीक है, जहाँ पे आप समझ पाओगे कि कौन सा एफ बैलेंस है कौन सा नहीं। उसका एक मैं छोटा सा डेमो यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर मैं पेंट को मैं चाहता हूँ ये कैनवस है और मैं इसे पेंट करना चाहता हूँ, तो ब्रश को मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ लाता हूँ एंड वापस ले जाता हूँ, तो मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ठीक है। यानी कि प्राइस बैलेंस कहाँ से कहाँ तक है, प्राइस इस रेंज में पूरा बैलेंस है, यानी कि ये एक्सट्रीम केस है जब प्राइस यहाँ तक जाएगा, ठीक है। बैलेंस प्राइस रेंज के अगर लिक्विडिटी हंट हुई है और बैलेंस प्राइस रेंज है तो प्राइस बैलेंस प्राइस रेंज के ऊपर नहीं जाता है, एटलीस्ट बॉडी तो क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इस ऑर्डर ब्लॉक में भी इनफैक्ट इस 3 कैंडल में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जिसको हम लोग धीरे धीरे रिवील करेंगे। बट अभी फ़िलहाल मैं ये कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को देख रहा हूँ और इस एफ को देख रहा हूँ, ना कि इस एफ को। बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे ये एफ है सर, तो यस ये एफ है, लेकिन प्राइस यहाँ पे इस अपर पोर्शन में इसका बैलेंस्ड है। तो अगर आप ये एफ भी देख रहे हो तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, इसका जो बीच का जो मिड पॉइंट है बॉडीज़ इसके ऊपर किसी भी हाल में क्लोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक तो ऑर्डर ब्लॉक है, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है। सो हमारे पास कितने कॉन्टेक्स्ट हैं यहाँ पे अभी तक जो हमने सीखा है उसके हिसाब से हमारे 3 कॉन्टेक्स्ट हैं, और एक चौथा ये है कि हम लोग जो हमारा मार्केट है वो अभी प्रीमियम में है, चाहे आप इस रेंज की बात करो चाहे आप इस डेली रेंज की बात करो। और डेली में अगर मैं आके दिखाऊं तो ये एक हमारा डेली रेंज है, ठीक है। सो इस डेली रेंज के हिसाब से भी अभी हम लोग प्रीमियम में हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि हमारा नेक्स्ट टारगेट, अगर मैं सबसे पूछूं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या वैलिड लिक्विडिटी हंट है, तो आप मुझे आंसर दो यहाँ पे कि क्या हमारा जो नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट है ये क्या एक वैलिड टारगेट है या सिर्फ मुझे यहाँ Yes, तक sir. टारगेट करना चाहिए। नहीं सर, नीचे वाला वैलिड है सर, क्योंकि इक्वल लिक्विडिटी किया ना। यस, सो जैसा कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और प्राइस यहाँ डिस्काउंट में है। सो जब हम लोग बेचते हैं किसी भी चीज़ को तो हम लोग महंगे में बेचते हैं और सस्ते में ख़रीदते हैं। सो आप जब यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाओगे, आप अपना जो टीपी बुक करोगे वो डिस्काउंट में बुक करोगे जब प्राइस डिस्काउंट में जा चुका होगा, क्योंकि आप सेल कर रहे हो। तो सेल करके आप पोजीशन से न्यूट्रल में कब आओगे, जब आप बाय करोगे। तो या तो आप नेगेटिव में जाके अपने बाय करो जब प्राइस आपका स्टॉप लॉस हिट करे, या फिर आप टीपी पे बुक करो। दोनों ही केसेस में आप बाई ऑर्डर लगाओगे जब आप सेल करोगे, यहाँ पे शॉर्ट करोगे मार्केट को, ठीक है। तो आप बाय कहाँ कर रहे हो, डिस्काउंट में। हमेशा इंस्टीट्यूशंस बाय कहाँ करते हैं, डिस्काउंट में। यानी कि यहाँ पे जितने लोग भी लॉन्ग कर रहे हैं उनका जो स्टॉप लॉस है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और वो मार्केट में तब बेच के निकलेंगे, या तो जो छोटे रिटेलर्स हैं वो तो इसी मूव में निकल गए होंगे, लेकिन जो बड़े रिटेलर्स हैं, जो बड़े लिक्विडिटी है जो मार्केट के लिए, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड और कुछ हेज फंड मैनेजर जो अनइन्फॉर्म्ड है, जिन्हें लगता है कि वो इन्फॉर्म्ड तरीके से ट्रेड करे, बट असल में वो अनइन्फॉर्म मनी है। दे आर ट्रेडिंग ऑन रिटेल कॉन्सेप्ट और उन्हें लगता है कि अब प्राइस यहाँ से बहुत बुलिश है तो वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दिस पुल बैक अभी जो लोग लॉन्ग के पोजीशंस में थे वो लोग अभी घबराए होंगे, और कई सारे लोग बहुत स्टबर्न होते हैं, मैं नहीं निकलूँगा प्राइस से, मुझे पता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, हम लोग एक सपोर्ट लेवल पे हैं, एक और उनका यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। सो ये भी सपोर्ट लेवल एक डिस्काउंट एरिया में अगर आप देखो तो इस रेंज के 50% पे, ठीक है। और प्राइस अगर विक मारती है तो भी उनका सपोर्ट लेवल वैलिड होता है जब तक बॉडी क्लोज ना करे। तो अभी तक उनके हिसाब से हम लोग एक सपोर्ट लेवल पे हैं और प्राइस एक बार और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से प्राइस को नीचे जाना चाहिए क्योंकि लिक्विडिटी हंट हुआ है, प्राइस प्रीमियम में है। और इन को रिलेटेड मार्केट की जब हम लोग बात करेंगे डे 14 पे SMT की बात, तो यहाँ पे एक SMT डाइवर्जेंस भी बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और वो SMT डाइवर्जेंस ये कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का पैसा घुसा है और आपको क्लियरली दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुई है और किस डायरेक्शन में घुसा है पैसा। हम लोग यहाँ पे
जो भी लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं इसको सपोर्ट पे लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग अभी पसीने उनके छूट रहे होंगे, तो प्राइस उनको मौका ही नहीं देगा बाहर निकलने के लिए। अगर प्राइस यहाँ वापस ऊपर आता है जहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स घुसे होंगे, तो फिर वो मार्केट से ईजिली निकल सकते हैं। इसीलिए प्राइस यहाँ पे बहुत बेरिशनेस तुम्हें दिखाएगा जब प्राइस यहाँ आएगा, और प्राइस सीधा इस टारगेट पे जाएगा क्योंकि ये एरिया डिस्काउंट में है। सो जो लोग इसको सपोर्ट समझ के बार लॉन्ग कर रहे हैं, तो और वो रिटेलर्स भी जो इस लेग में निकल गए हैं, वो लोग इसको फिर से एक बार एक वैलिड सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ही प्राइस आएगा वो लोग बाई कर रहे होंगे और तुम लोग यहाँ से ऑलरेडी सेल करके बैठे हो, तो जब वो लोग बाई कर रहे होंगे तो तुम लोग अपना ऑर्डर्स वहाँ से निकाल रहे होगे। सो यहाँ पे वो लोग लिक्विडिटी, उनकी जो लिक्विडिटी है वो हंट हो जाएगी और स्मार्ट मनी अपना काम यहाँ पे ख़त्म कर देगा। सो यू आर लिटरली टारगेटिंग अगेंस्ट रिटेलर्स, और हमारा माइंडसेट इसी तरीके से काम करना चाहिए। जिन लोगों ने एक अपना जो मैंने क्वेश्चन किया था कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जिन लोगों ने यहाँ पे इसको देखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे अंदर हंटिंग कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं। और अगर तुम मार्केट को इस नज़र से देखने लगे हो कि हम लोग प्रीमियम में हैं, डिस्काउंट में हैं, लिक्विडिटी कहाँ पे, सो द ओनली थिंग विच इज़ लैकिंग फॉर यू इज़ लर्निंग सम एडवांस ICT कॉन्सेप्ट, जहाँ पे तुम चीज़ों को देख पाओ कि ओके रिजेक्शन हो रहा है, सो ये वैलिड रिजेक्शन है। अगर एक दो कैंडल से यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, दिस इज़ द वैलिड रिजेक्शन। सेकेंड थिंग, टाइमिंग। आपको टाइमिंग का पता होना चाहिए कि प्राइस यहाँ पे आज रिजेक्ट करेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये फ्राइडे क्लोज हुआ ना, तो आज रिजेक्ट करेगा या मंडे ओपन के बाद करेगा या फिर ट्यूसडे का वेट करेगा प्राइस। एक सेकेंड, सॉरी, क्या हो गया। ओके, सो वो चीज़ तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम हायर टाइम फ्रेम के टाइम साइकिल्स को अलाइन करोगे। और अगर मैं बात करूं हमारे इस वीक के न्यूज़ के ऊपर, तो $, का हमारा कुछ न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा इस वीक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ रख के देखते हैं और फिर हम लोग अपने ट्रेड्स को फ्रेम करते हैं। सो हमारा न्यूज़ तुम देख सकते हो कब है। सो हमारा न्यूज़ है वेडनेसडे को CPI PPI है, एंड थर्सडे को हमारा CPI है, यानी कि, और मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। और आज हमारा OPEC का JMMC मीटिंग था। ये मीटिंग में हम लोग ऑयल प्राइजेस को डिसाइड करते हैं। सो जो भी करेंसीज टाइड होती हैं ऑयल की वैल्यू, ऑयल के प्राइस पे, उनमें, और स्पेशली कमोडिटीज़ में, जो भी बाकी सारे कमोडिटीज़ और $, से टाइड होता है, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, वो सारे करेंसी पे बहुत ज़्यादा असर आने वाला है इस वीक। सो जैसे कि यूरो USD हो गया, GBP USD हो गया। इनफैक्ट यूरो GBP का भी कुछ रेड इम्पैक्ट न्यूज़ है यहाँ पे हमारे फॉरेक्स फैक्ट्री पे। सो इन चीज़ों को देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है एज अ ट्रेडर। तभी हमें पता चलेगा कि अगर हम लोग इंटरनल साइड लिक्विडिटी ले रहे हैं या एक्सटर्नल ले रहे हैं, तो हमारा जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो कितना वैलिड है और किस दिन मूव करेगा। और तुम न्यूज़ देख के बता सकते हो कि मूव किस दिन आ रहा है, ठीक है। बट सिर्फ दिन को देख के तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम्हें देखना होगा पहले, उससे एक दिन पहले क्या हुआ था, ठीक है, उसके अगले दिन क्या हो सकता है, उसके अगले दिन फिर क्या हो सकता है अगर न्यूज़ है तो, ठीक है। और उस दिन को अगर ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में उसको डिवाइड करेंगे। फिर हम लोग उस पिछले टाइम साइकिल पर रेफ़र करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट साइकिल में क्या आने वाला है। सो इस तरीके से हम लोग, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस भी कर रहा हूँ टाइम साइकिल्स को, हम लोग किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं और वो क्या कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, और इन चीज़ों पे हम लोग आगे बात करेंगे। तो सो अभी फ़िलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस एक अच्छे लेवल पे है शॉर्ट होने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द लो रिस्क सेल, जहाँ पे सबसे कम रिस्क है सेलिंग का। प्राइस बहुत लोग यहाँ आने के बाद सेल करेंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट द लोएस्ट रिस्क, सबसे लो रिस्क यहाँ पे है। सो यहाँ पे तुम लोग स्विंग पोजीशन वगैरह भी देख सकते हो यूरो में, S&P 500 में। एंड दिस इज़ द मोस्ट वैलिड लेवल, दैट्स ऑल आई विल से। आने वाले टाइम में बहुत सारे नीचे के लेवल्स है जो मैं देख रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो भी बना हुआ है, अगर मैं बात करूँ इंटरनल साइड और एक्सटर्नल साइड के लिए, तो इस हफ्ते क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में मूव आएगा, सो ये हमारा इंटरनल साइड लिक्विडिटी है या एक्सटर्नल साइड। सबसे पहले तो मुझे ये कमेंट करके बताओ।
हमारा जो ये सेल साइड लिक्विडिटी है, क्या ये इंटरनल साइड लिक्विडिटी है या एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी है? एक्सटर्नल साइड। व्हाट्स द रीज़न फॉर एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी? क्यों है ये एक्सटर्नल नो साइड सर लिक्विडिटी? इंटरनल है, नो सर इंटरनल है, यस। एक्सटर्नल सर नीचे है। यस, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी को बिल्ड किया गया है एंड ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी सर रन है हमारे लिए। ठीक है, सो सर ये अगर प्राइस इस लेवल पे आता है, जो कि आना चाहिए और बहुत फास्ट आना चाहिए, ठीक है, और हमें पता है हमारे न्यूज़ कैलेंडर को देख के कि हाँ इस हफ्ते हमारे को ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सो जितने भी एनर्जी बेस्ड स्टॉक्स होंगे S&P 500 के लिस्टेड, S&P 500 और नैस्डैक खुद के एक इंडेक्स हैं जिनके अंदर स्टॉक्स लिस्टेड होते हैं कंपनीज़ के। सो जो भी, अगर यहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन पे बात हो रही है, ठीक है, तो हमें पता है कि इन पे असर ज़रूर आएगा, ठीक है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फास्ट। सो हमें पता है हमारे पास टाइम अलाइन हो रहा है, हमारा प्राइस अलाइन हो रहा है। सो जब टाइम और प्राइस दोनों अलाइन हो रहे होते हैं, वो भी लिक्विडिटी के साथ, तो दिस इज़ द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट यू कैड टेक दिस वीक। ये मेरा वीकली ऑब्जेक्टिव है, और ये मेरा वीकली ऑब्जेक्टिव क्या वेडनेसडे को हिट हो रहा है, मेरा ट्यूसडे को हिट हो रहा है, या फिर मैं थर्सडे को हिट हो रहा है, ये डिसाइड करने में मुझे हेल्प करेगा कि मैं अगर यहाँ से कोई स्विंग खोला हूँ तो मुझे क्या लंबा होल्ड करना है या मुझे यहाँ निकलने के बारे में सोचना चाहिए। सो इट विल ऑल, इट्स इंटरनल। मेरे लिए इंटरनल साइड लिक्विडिटी इसलिए है, फर्स्ट थिंग बिकॉज हम लोग डिस्काउंटेड एरिया में हैं, और सेकंड थिंग हमारे बहुत सारे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बिल्ड है, और एक्सटर्नल अभी अभी ये जो हमने लिक्विडिटी रन किया है ऊपर की तरफ, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ये हाई रेजिस्टेंस थी, इसीलिए नॉन फॉर्म पेरोल के दिन एग्जैक्टली नॉन फॉर्म पेरोल के दिन हमारा ये मूव देखने को मिला। फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल था और हमने यहाँ पे मैनिपुलेट किया प्राइस को, जूड़ा स्विंग और या फिर टर्टल सूप बोल लो तो टर्टल सूप यहाँ पे क्रिएट हुआ और प्राइस हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ दिखा रहा कि हम लोग नीचे जाना चाहते हैं। सो हमारा नेक्स्ट लिक्विडिटी ऑब्जेक्टिव ये होगा टाइम साइकिल्स और मार्केट कोरिलेशन को देख के हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग अगर शॉर्ट्स के पोजीशन ले रहे हैं तो कौन कौन से दिन आके शॉर्ट्स देखना है और क्या एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। सो आई होप कि सभी लोग इसको अच्छे से समझ पाए हो। एंड मैं एक और असाइनमेंट देना चाहूँगा, अभी यहाँ पे बहुत कम लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, एंड आई रियली वांट कि सभी लोग थोड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों पे, एंड तभी देखो तुम्हें समझ में आएगा अगर क्या एक्सटर्नल लिक्विडिटी ज़ीरो लेवल पे होती है या फिब के। एक्सटर्नल साइड देखो, एक्सटर्नल साइड ज़ीरो पे कैसे होगा दोस्त, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं फिब का सेटिंग्स, तो जो तुम ये पुल कर रहे हो ना, ये तुम्हारा लेवल शो करता है, एक सेकेंड, ये जो मैं पुल कर रहा हूँ ना, जो यहाँ पे रेंज बना रहा हूँ वो तो मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ ना। अगर ये मैं रेंज बना रहा हूँ तो ये मैं खुद डिसाइड कर रहा हूँ, तो हाँ बोल सकते हो रेंज का जो एक्सटर्नल एरिया होता है, जो भी रेंजेस का एक्सटर्नल एरिया होता है, वो तुम्हारे लिए एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी है। स्पेशली अगर तुम, अब क्योंकि ये बहुत छोटा सा रेंज है देखा जाए तो रिलेटिवली टू दिस मूव, अगर 4 आवर्स में इसको मॉनिटर करें हम लोग 4 आवर्स में मॉनिटर करें तो हमें ये दिख रहा है कि प्राइस सिर्फ हायर हाइज बनाया है अभी तक। ये पुल बैक था एंड दिस वाज द हायर हाई, और अल्टीमेट जो रेंज है हमारा वो ये है। इसीलिए जब प्राइस पुल बैक किया तो हमारा डिस्काउंट में पुल बैक हुआ, बॉडीज़ इसके ऊपर क्लोज की इक्विलिब्रियम में, ठीक है, डिस्काउंट में पुल बैक के बाद इक्विलिब्रियम के ऊपर बॉडीज़ क्लोज हुई और ये लिक्विडिटी को जनरेट किया गया डिस्काउंट में। और किस लिए किया गया, ताकि हम लोग नेक्स्ट कैंडल जब ओपन हो तो यहाँ पे एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, और स्मार्ट मनी रिवर्सल के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारे यहाँ पे इम्बैलेंसेस हैं जो बैलेंस हो चुके हैं और प्राइस को उनके ऊपर बॉडीज़ क्लोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आई विल जस्ट वॉच क्या 0.5 लेवल पे प्राइस विक मारता है तो अप या डाउन ट्रेड ले सकते हैं क्या। ट्रेड हम लोग कॉन्टेक्स्ट के ऊपर लेते हैं, ठीक है। सो विक मारता है वो हमें स्ट्रेंथ दिखाता है कि अगर विक मार के बॉडी ऊपर क्लोज हो रही है तो ये हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि प्राइस हमारे बहुत लॉजिकल लेवल पे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ देख रहे हैं, हम बहुत लॉजिकल लेवल पे देख रहे हैं, हम रेंज के डिस्काउंटेड लेवल पे देख रहे हैं, ठीक है, बॉडीज़ क्लोज करके। और यहाँ पे भी एक SMT बना हुआ था कोरिलेशन को अगर देखते तो, और प्राइस ने तुम्हें प्राइस यहाँ पे चीख चीख के बता रहा था कि इट्स गोइंग टू गो फॉर द अपसाइड, एंड वही हुआ। एंड फ्राइडे था एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक ओपन होता है एंड दिस वाज द प्राइस एक्शन, यू कैन सी।
सो प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, प्रैक्टिस करोगे तो तुम वहाँ पे अपने लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। मैं क्रूड ऑयल को ही अगर दिखाऊं तो तुम मुझे कोई भी मार्केट बोलो यहाँ पे, ठीक है, मैं वहाँ पे तुम्हें फ्रॉम ज़ीरो से तुम्हें यहाँ पे एनालाइज करके दिखा सकता हूँ। सो अगर तुम्हारे पास कोई एसेट क्लास है दिमाग में जहाँ पे तुम चाहते हो कि मैं उस पर करूँ, सो यू कैन कमेंट, मैसेज करो, चैट करो। तो गोल्ड दिखा दो ना। ओके, सो गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड कोमेक्स मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ये फ्यूचर्स का है। सो गोल्ड को मैं हमेशा डेली चार्ट पे यूज़ करता हूँ। गोल्ड पे मैंने भी ये पहले बना रखा था, यहाँ पे ये एफ में था प्राइस, एंड ये हमारा रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, एंड रेंज अभी ब्रेक हो रहा है। सो जब भी मार्केट ऐसे टेरिटरी में हो जो अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ पे पहली बार गया हो, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे, इसका तो मार्केट काफ़ी बड़ा है भाई काफ़ी पुराना है। सो 1975 से लेके अभी तक का डेटा है, और प्राइस एक तो हायर टाइम फ्रेम के इस रेंज से बाहर निकला है। सो यहाँ पे हम लोग टॉप्स नहीं पकड़ेंगे। देखो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है ना, जैसा कि हमारे सेठ भाई बोलते हैं, गोल्ड ऐसा एसेट क्लास है ना जो कि शॉर्ट के ट्रेड्स के लिए सबसे बेकार है। लाइक शॉर्ट्स के ट्रेड शॉर्ट टर्म में देखो, तुम हमेशा यही देखो कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब जो भी चीज़ें जियोपॉलिटिकली चल रही हैं वो बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं इसको, ठीक है। तो हम लोग अभी डेली चार्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है बहुत छोटा है। यहाँ पे हमें ट्रेड 15 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में लेना है। सो अगर यहाँ पे हम लोग रेंज बनाएं, एंड अभी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन तो डिस्कस नहीं किया है, सो वो हम लोग करेंगे आने वाले क्लासेस में। बट स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे फिब क्यों लगा रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, जब मैं तुम्हें बता रहा था प्रीमियम और डिस्काउंट के बारे में, मैंने वहाँ पे भी एक रेंज पे फिब लगाया था, और मैंने बोला था कि जब स्पेशली हम लोग अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में होते हैं, जहाँ पे हमें नहीं पता कि प्राइस कहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो हम लोग फिब लगाते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाके प्राइस, अगर हम लोग देखना भी चाहते हैं रिवर्स होने के लिए, तो उस लेवल तक एटलीस्ट देखेंगे। सो प्राइस जब तक इस लेवल पे नहीं पहुंचता है, 3982 फ्यूचर्स मार्केट कोमेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब तक प्राइस यहाँ तक नहीं पहुँचता है तब तक हम लोग यहाँ पे शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं देखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे, अब क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है इसके लिए, सो इस पे हम लोग एक बीच का हिस्सा हम लोग निकाल सकते हैं, जहाँ पे हम लोग, जैसा कि ये 3007-8 अभी मैंने ड्रॉ किया, ये मिड है इसका, तो ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है इस रेंज का। ये रेंज को बस ऊपर अगर एक्सटेंड कर दो तो ये इतना आएगा, एंड अगर उसका मिड पॉइंट देखें तो ये इधर है। तो तुम यहाँ पे करते क्या हो, मिड पॉइंट निकाल के तुम यहाँ पे देखोगे, क्योंकि प्राइस यहाँ पे आज तक कभी नहीं आया, सो तुम्हें पता है कि अब ये नेक्स्ट लेवल हो सकता है। एंड सेकंड जो लेवल होता है, जिसको मैं बोलता हूँ, और जितने भी फंडामेंटल ट्रेडर्स तुम देखोगे उसको वो लोग बोलते होंगे पैरिटी लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे पैरिटी लेवल क्या होता है, जैसा कि कोई भी ऐसा राउंड फिगर, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे बोलूँ कि बहुत सारे लोग, जो न्यूज़ में भी आएगा कि हाँ क्या गोल्ड 4000 तक जा सकता है, वो 4000 ही क्यों पिक कर रहे हैं, वो कोई ऐसा रैंडम नंबर 3982 क्यों पिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पैरिटी लेवल है। बहुत सारे लेवल्स बहुत सारे लोग इस लेवल को देखते हैं। सो ये हमारा पैरिटी लेवल होता है, जो कि एक राउंड फिगर होता है। सो बहुत सारे रिटेलर्स, बड़े वेल्स इस लेवल को देखते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस को पता है कि ये वाले लेवल्स को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन चलती है। और अगर प्राइस अभी हम लोग देख रहे हैं कि डेली चार्ट में है, एंड इसके जो ये एफ है यहाँ से रिएक्शन आया है, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सो सबसे पहली चीज़ तो हमें को रिलेट करना होगा इसको जो गोल्ड है उसे मैं को रिलेट करता हूँ सिल्वर के साथ, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे देखता हूँ कि क्या हो रहा है। सो गोल्ड अभी हायर हाई बनाया है या लोअर लो बनाया है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे वो शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट कहाँ बन सकते हैं। सो अभी फ़िलहाल ये एक रेंज था जहाँ से प्राइस निकला है, एंड आई थिंक इट शुड बी यहाँ पे एक और विक आना चाहिए,
अगर ऐसा नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है 1 घंटे का और प्राइस यहाँ पे परफेक्टली बैलेंस्ड है, सो अगर प्राइस इस विक के मिड पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं करता है, ठीक है, इसके अगर इस पर बहुत सारी बॉडीज़ बना रहा है, लाइक 3-4 घंटे की बॉडीज़ यहाँ बनी है, क्योंकि ये आवरली चार्ट है, ठीक है, 4-5 कैंडल बनी है जिसकी बॉडीज़ यहाँ पे है, या एक भी बॉडी इसके नीचे क्लोज कर रही है, तो यहाँ के फिर तुम नीचे के लेवल्स देखोगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुपर, लाइक इट्स सुपर डुपर ईजी लिक्विडिटी यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके गोल्ड को लॉन्ग किए हैं और उनकी लिक्विडिटी इसके नीचे बैठी हुई है, प्लस हमारा एक और FBG है यहाँ पे। और अगर देखा जाए तो हम लोग ऑलरेडी बहुत प्रीमियम में, और दिस वाज द एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी जिसे हमने स्वीप किया है। सो अगर हम लोग इस रेंज के अंदर वापस आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, शॉर्ट्स फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज़ द मिड पॉइंट, यानी कि इसके नीचे हमारा डिस्काउंटेड लेवल्स है। सो दैट मीन्स एटलीस्ट इस लो के नीचे अगर कैंडल आता है, बॉडीज़ क्लोज करता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, फिर बॉडीज़ विक मारता है लेकिन बॉडीज़ क्लोज करता है इसके नीचे, तो वी कैन ईजिली सी अगर इस लेवल के नीचे बॉडीज़ क्लोज हो रही हैं या फिर इसके नीचे, क्योंकि ये हमारा एक्सटर्नल साइड लिक्विडिटी है, इसके नीचे अगर क्लोज हो रही तो फिर हम लोग नीचे के लेवल्स ईजिली देख सकते हैं। 5-15 मिनट्स में एक स्कैल्प ले सकते हैं। सो इस तरीके से तुम एक नैरेटिव, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ सिर्फ उतने ही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके जो अभी तक तुमने सीखा है। दिस इज़ द लाइक इतने ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके तुम यू कैन रीड एनी फॉर्म ऑफ मार्केट। तुम देख के तुम अपना एक नैरेटिव सेट कर सकते हो, एक कॉन्टेक्स्ट बना सकते हो, एक बायस बना सकते हो मार्केट में कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और जैसा मैं तुम्हारे सामने भी जस्ट चीज़ों को डिस्कस किया, उस तरीके से तुम भी कर सकते हो। इट विल जस्ट टेक सम पेशेंस एंड सम हार्ड वर्क, जहाँ पे तुम्हें चार्ट्स पे आना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा, और तभी इन चीज़ों को तुम सीख पाओगे। सो यस, सो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। सो जिस तरीके से मैंने दिखाया कि हाँ, तुम किसी भी मार्केट क्लास में आके सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके जो अभी तक मैंने बताया, अभी तक तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स को भी नहीं समझाया ढंग से, जहाँ पे तुम उसको कैसे यूज़ करते हो, जिसको हम लोग जानेंगे आने वाले क्लासेस में, और कितने तरीके के होते हैं उन पे भी थोड़ा नज़र डालेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू गाइज आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट्स मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूँ, एंड दिस इज़ हाउ पावरफुल इट इज़ कि किसी भी मार्केट में जहाँ पे भी लोग और लोगों का पैसा लग रहा है, जो कि एक प्रोफेशनल मार्केट है, वहाँ पे तुम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि प्राइस में हो क्या रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक हायर टाइम फ्रेम का जहाँ पे रिटेलर्स इसको लॉन्ग करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। सो एज आई सेड, मैं यहाँ पे टॉप नहीं पकड़ता जब भी मार्केट अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में हो, जहाँ पे आज तक कभी नहीं आया, 1975 से यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम गोल्ड ऐसे लेवल्स पे जा रहा है, हाई लाइक महंगा होते जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोग ये नहीं बैठेंगे कि ओके हम लोग बेयर्स बन के बैठ गए, हम लोग शॉर्ट किए जा रहे हैं और मार्केट ऊपर आए जा रहा है। हम वेट करेंगे यहाँ पे एक और रेंज बनने का। अब जैसा कि यहाँ पे रेंज बनना है, अब प्राइस इसके नीचे हायर टाइम फ्रेम में ब्रेक करता है, तो फिर हम बोल सकते हैं ओके ये एक्यूमुलेशन था, ये मैनिपुलेशन था, और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है प्राइस का नीचे। सो जब तक प्राइस मैनिपुलेशन का साइकिल कंप्लीट नहीं करता और वैलिड स्मार्ट मनी रिवर्सल नहीं दे रहा हमें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दे रहा हमें हायर टाइम फ्रेम में, तब तक हम लोग नहीं यहाँ पे बेरिश होंगे, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो ना कि किस तरीके से हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। एटलीस्ट इतना बताने के बाद तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, एक रफ आइडिया मिल गया होगा। सो अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या चीज़ पुट इन करना चाह रहा हूँ, तुम्हें फीड करना चाह रहा हूँ, तो एक बार यस ज़रूर लिख दो जल्दी जल्दी आके। आज आनंद आ रहा है। ओके, सो आई होप कि सभी लोग यहाँ पे अटेंशन दे रहे हैं। यस भाई, अमित भाई, ओके ओके। सो सबसे पहले अभी तक हमने अपने अपने अभी तक जो हमने सीखा है उसको ही यूज़ करके मैंने तुम्हें दिखाया कि किसी भी मार्केट को तुम किस तरीके से ब्रेक डाउन कर सकते हो, किसी भी मार्केट को तुम समझ सकते हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे स्टोरी क्या, बिना कोई इंडिकेटर यूज़ किए सिर्फ तुम नेकेड चार्ट्स को देख के समझ सकते हो कि प्राइस में हो क्या रहा है। एंड दैट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन एवर हैव, कि ये ऐसा नॉलेज है जो कि मैं तुम्हें पास ऑन कर सकता हूँ। इट्स
इट्स नॉट लाइक ये एक लक है सिर्फ मैं ही कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये तुम भी कर सकते हो। एंड खुद पे भरोसा रखो, टाइम दो चीज़ों को, एंड चीज़ें तुम देखोगे होते हुए तुम्हारे सामने, तुम्हें लगेगा कि येस लाइक मैंने जो अभी तक टाइम दिया ना, इट्स ऑल वर्थ इट। और तुम्हें ऐसा फील करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं एज अ ट्रेडर और हमें अवॉइड करना है, इट्स ओवर लेवरेजिंग ट्रेड्स को हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज कर देते हैं। एज अ बिगनर हम लोग आते हैं कि ओके पैसे बन रहे हैं थोड़े, एक हफ्ते बन गए, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर मैं एक के जगह 2 लॉट लेना शुरू कर दूँ। एक लॉट भी तो मैं बहुत बड़ा बोल दिया, लाइक 0.5 के बाद मैं सीधा वो एक लॉट पे आ जाऊँ, ठीक है। ओवर लेवरेजिंग कभी नहीं करना है, ठीक है। तुमको एटलीस्ट मैं बोल रहा ना, एक ही स्पेसिफिक लॉट से तुम्हें 3 महीने तक ट्रेड करना है। तुम्हारा हिस्टोरिकल डेटा जब क्रिएट होगा, तुम जब उन चीज़ों को देखोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हें समझ में आएगा कि ओके दिस थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, और मेरे पार्शल्स बुक हो रहे हैं, मेरे 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 जितने भी ऑर्डर्स मैंने सेटअप्स लिए हैं उस पर तुम्हें भरोसा होने लगेगा। तुम बोलोगे कि जब मैं अकेले बैठ के मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ें उस लेंस के थ्रू दिख पा रही है जिस लेंस के थ्रू रीपर भाई देख रहे हैं। और जब तुम उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आ जाओगे तो तुम एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर यहाँ से बन के निकलोगे। एंड दैट्स माई एंड गोल तुम सभी लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे हो, कि तुम लोग एक सेल्फ सफिशिएंट ट्रेडर बनो, तुम्हें किसी के ओपिनियन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा। वो कैसे आएगा? जब तुम यहाँ पे मेरे साथ रह के थोड़ा टाइम दोगे, थोड़ा सा स्पेंड करोगे और सीखोगे चीज़ों को कि कैसे काम कर रही हैं, एंड अपने सेल्फ डाउट को ख़त्म करोगे जर्नल करके, वर्क पुट इन करोगे डेली आके, ठीक है। मिस आइडेंटिफाइंग BOS वर्सेस CHOCH। सारे जो नए ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका सबसे कॉमन मिस्टेक होगा, वो लोग को समझ में नहीं आएगा कि BOS और CHOCH क्या होता है, BOS और CHOCH में फ़र्क क्या है। और कई बार होता है कि ओके हम लोग बहुत प्री मेच्योरली डिसाइड कर लेते हैं, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी सीजनैलिटी कॉन्टेक्स्ट के, क्वार्टरली थ्योरी बिना यूज़ किए, कि यहाँ पे अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है या फिर यहाँ पे CHOCH हुआ है। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है एज अ बिगिनर। तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ा सा टाइम दो, किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आना है, अपने आप को किसी बायस से होल्ड करके मत रखो, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है। लाइक अगर तुम्हारा बायस है आज का कि आज गोल्ड गिरेगा, तो ये नहीं कि तुमने बोल दिया कि गोल्ड गिरेगा तो मैं सिर्फ शॉर्ट ले रहा हूँ, भले ही मार्केट क्या बता रहा है तुम्हें, तुम उसको एक बार SL लिए, 2 बार SL लिए, बट उसको तुम रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हो उन चीज़ों को, क्योंकि ये 2 बार SL मेरा ले चुका है तो कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लूँ। क्या कहीं ना कहीं मैं इसको जो BOS मान रहा हूँ वो CHOCH हो, यानी कि ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, यानी कि कोई तो ऐसा मिसिंग पीस है जो मैं यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ। एंड देन देयर आई कम एंड आई विल शो यू कि कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, और आई विल जस्ट मेक इट स्मूदर, फास्टर एंड इन अ लाइक वेरी शॉर्ट फॉर्म मैनर, कि तुम चीज़ों के लाइक जो तुम्हारा गोल है, जहाँ पे तुम फंस रहे हो अपने ट्रेडिंग में, अपने ट्रेडिंग जर्नी में, वहाँ पे मैं उन चीज़ों को स्मूथ कर दूंगा जस्ट बाई लुकिंग एंड एनालाइजिंग कि तुम कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप, सेकेंड मिस्टेक। एंड थर्ड मिस्टेक इज़ चेजिंग ट्रेड्स आउटसाइड योर रिस्क मॉडल। जो भी ट्रेड्स तुम्हारे रिस्क मॉडल के बाहर है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक सेकेंड में चार्ट्स खोल के दिखाता हूँ। सो जैसा अगर मैं यहीं पे बात कर रहा था, बहुत सारे लोग यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ से बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया, यहाँ पे बहुत इजी सेटअप तो बना चार्ट था। में दिख रहा है। एक सेकेंड, ओके। सो मान लेते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया था, एंड क्या होता है कि प्राइस, तुम्हारा टारगेट ये था एंड प्राइस यहाँ से काफ़ी दूर मूव कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब तुम शॉर्ट कर रहे थे तो तुम्हारा रिस्क था, मान लेते हैं $50, ठीक है। यहाँ पे $50 तुम रिस्क कर रहे थे, एंड सेम 0 पॉइंट मान लेते हैं 0.1 लॉट से तुम रिस्क कर रहे थे, एंड $50 का यहाँ पे रिस्क था इस पोर्शन में। अगर प्राइस तुम्हारे अगेंस्ट जाता तो तुम $50 लूज़ करते, बट क्योंकि तुम अभी नए हो, तुम बिगनर हो, तुमसे बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी। अब इतने फास्ट मार्केट में, स्पेशली जब तुम छोटे लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो,
तो इतने फास्ट मार्केट पे डिसीजन लेना उतना फिजिबल नहीं होता, तुम्हें अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब जैसे इट्स लाइक जस्ट ड्राइविंग अ कार, तुम्हें एक बार में जल्दी जल्दी कार चलाना नहीं सीखते हो। इट्स लाइक तुम्हें थोड़ा टाइम देना होगा उस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है, और तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, तुम्हारे को एक मसल मेमोरी बनाना होगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं, हमारी मसल मेमोरी हमारी आइज़ से बनती है। मुझे यहाँ पे देखते ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कितने सारे लेवल्स हैं, लेकिन तुम्हारा अभी शायद अंडरस्टैंडिंग उतना ना हो और तुम तुरंत कैप्चर नहीं कर पा रहे जो मूव तुम्हें, प्राइस तुम्हें रियल टाइम में बताना चाह रहा। हो सकता है तुम यहाँ पे देखो और बोलो कि ओके अब प्राइस शायद ज़्यादा बेयरिश है, लेकिन अब मेरा रिस्क जो है ना वो $50 के बजाय $150 हो गया है। सो यहाँ पे क्या एज अ बिगनर रिस्क लेना सही होगा? सो फर्स्ट थिंग, ये 1:1 का ट्रेड है, तो सबसे पहले तो यहीं पे नहीं लेना। और मान लेते तुम्हारा आइडिया कि नहीं इससे दूर भी जा सकता है प्राइस और मैं यहाँ पे लूँगा और यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो या तो तुम अपने लॉट साइज़ को कम करो, 0.1 से 0.01 पे आ जाओ, अगर जो भी तुम्हारा रिस्क लेवल हो, ठीक है, उसे उतना ही रखो, $50 ही रखो, उससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं एज अ बिगनर। जब आप ट्रेड लोगे ना, जब साइकोलॉजिकली आप इफेक्ट होगे अपने मार्केट फ्लक्चुएशन में, अपने फंड्स को रिस्क करोगे और ट्रेड मूव हो रहा होगा, आपको लॉस और प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वहाँ पे इमोशंस आते हैं और ये सारी चीज़ें कॉमन है। तो यहाँ पे इसलिए मैं पहले ही ये चीज़ों को बता देता हूँ कि अगर आप लाइव मार्केट से इंटरेक्ट कर रहे हो और आपको ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, तो आप सोचोगे कि थोड़ा सा ज़्यादा ही रिस्क हो रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ पे ज़्यादा पैसे बना के निकल जाऊँगा। हो सकता है तुम बिगनर हो, तुमसे गलतियाँ भी हो सकती हैं, तो प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए एंड तुम्हें बड़ा लॉस हो जाए जो तुम नहीं लेना चाहते थे। हो सकता है मंडे को ही तुम $150 लूज़ कर दो और तुम्हारा गोल था वीकली इतना बनाने का, तो क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होगा? एब्सोल्युटली तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे ख़त्म होगा और ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट मिस्टेक इज़ इग्नोरिंग टाइम ऑफ डे एंड सेशन कॉन्टेक्स्ट। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस एक PDRA को तुम यूज़ करके सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया और तुम बोलोगे कि हर ऑर्डर ब्लॉक पे मैं लॉन्ग और शॉर्ट खेलूँगा। सो दैट इज़ नॉट वॉट वी आर डूइंग हियर। मैं यहाँ पे तुम्हें कोई ऐसा गेट रिच क्विक स्कीम नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे एक माइंडसेट दे रहा हूँ, तुम्हें एक टूल दे रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ तुम्हें फॉलो करने के लिए। तुम्हें सिर्फ ये नहीं देखना है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है मुझे ये करना है, मार्केट FVG में है तो मुझे ये करना है। तुम्हें वहाँ कॉन्टेक्स्ट देखना है कि हायर टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक में प्राइस ने क्या किया, क्या वहाँ लिक्विडिटी हंट हुई है, क्या प्राइस मार्केट प्रीमियम में है, कौन सा डे ऑफ द वीक है, इस वीक कितने सारे दिन पे न्यूज़ है, कौन कौन से उस पर्टिकुलर डे जब तुम एंटिसिपेट कर रहे हो कि मूव आएगा तो उसके कौन से सेशन में या जिस सेशन पे तुम देखने वाले हो क्या उससे पहले क्या चीज़ें हुई हैं। तो हमें कैसे फिगर आउट करना है कि कौन से टाइम ऑफ द डे कौन सा सेशन हो, हमारा एक कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें तो तुम धीरे धीरे आगे सीखोगे और उसके अराउंड उसको यूज़ करके अपने कॉन्फ्लुएंसेस को बढ़ाओ कि यहाँ ओके यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया ना कि ऑर्डर ब्लॉक था, VG था, प्रीमियम में है मार्केट, लिक्विडिटी स्वीप हुई है एक्सटर्नल साइड की, तो ईजिली प्राइस डिस्काउंट में जा सकता है। यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, एक कहानी में बना तैयार कर दिया तुम्हारे सामने कि ये चीज़ हो रहा है। तो वैसे ही तुम्हें अपने लिए करना है। सो दिस इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक्स। यहाँ पे 4 मिस्टेक जो मैंने मेंशन किए हैं जो लोग करते हैं। सो अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग यहाँ पे हैं अभी हमारे बीच, एक Q&A सेशन करते हैं शॉर्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे एक एक करके सब अपना माइक ऑन करना है एंड मुझे इन सवालों का जवाब देना। विच कॉन्सेप्ट फील्स अनक्लियर टू यू, वेयर डू यू स्ट्रगल मोस्ट, ठीक है, एज अ ट्रेडर, एंड व्हाट टॉपिक नीड मोर लाइव एग्जाम्पल्स। आप लोग सभी लोग आप माइक ऑफ करके एक करके बता सकते हो। सर मुझे FBG बहुत अनक्लियर है। FVG में कौन सा FBG काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, या फिर FBG में मैं लेता हूँ ट्रेड तो वो तो पूरा तोड़ के चला जाता है उसको। ओके, FVG में ट्रेड लेते हैं तो कई बार रिवर्स हो जाता है। हाँ, या फिर पूरा ही क्लियर कर देता है उसको। ओके, सो FVG पे अभी मैंने बस थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया है, तो जब हम लोग का FVG वाला सेशन होगा तो वहाँ पे आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। सो उस पर वरी मत करिए। अभी आप बस ये देखिए कि मैंने आपको जितने सारे टूल्स अभी तक दिए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं, मतलब कॉन्टेक्स्ट एक ड्रॉ कर सकते हो कि नहीं, एक फाउंडेशन है, एक माइंडसेट यूज़ करके कि ओके यहाँ पे लिक्विडिटी है तो ये होना चाहिए, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है तो नेक्स्ट ये होना चाहिए।
एक बस कॉन्टेक्स्ट ड्रॉ करने की कोशिश करो, कितना सही है वो कॉन्टेक्स्ट, कितना गलत है वो आपको डिसाइड नहीं करना, वो आप मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको बताऊंगा कि ओके यहाँ पे आप ये देख रहे थे, अब ये होगा, और अगर ये होगा, इफ़ नॉट दिस देन दैट, इफ़ नॉट दिस देन दैट, हमारा स्ट्रैटेजी बस इसी पे काम करता है, इफ़ नॉट दिस देन दैट, अगर मैं ये देख रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेशन है, ये नहीं हो रहा, देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, इसका मतलब हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग इज़ टू वेट। एक हमारा फ्लो होना चाहिए, एक फ्लो चार्ट होना चाहिए कि ओके इफ़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन देन आई एम गोइंग टू डू दिस, अगर मुझे ये दिखता है तो मैं ट्रेड लूँगा, नहीं दिखता तो मैं रिफ्रेन करूँगा, मैं वेट करूँगा, मैं इतने देर वेट करूँगा। सर एक और चीज है सर, हर एफबीजी के बराबर में क्या ऑर्डर ब्लॉक बनता है? और सर ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो क्या ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना चाहिए एफबीजी? जित हाँ, ऑर्डर ब्लॉक, अगर ऑर्डर ब्लॉक कोई वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ऑर्डर ब्लॉक बना है, एफवीजी बना है, देन दैट इज़ द मोस्ट वैलिड, क्योंकि यहाँ पे 3 पीडी अरेज आ गए तुम्हारे, ठीक है, ये सारे पीडी अरेज है, एफवीजी एक पीडी अरे है, ठीक है, ऐसे 81 पीडी अरेज हैं आईसीटी के पास। अब हम यहाँ पे सारे डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 7 जितना उसने सिखाया है उतना तो मैं डिस्कस कर लूँगा, बट अब वो कोई नया कॉन्सेप्ट लाता है अपने नए मेंटर लाइक नए वाले सेशन में, तो मेरा क्या है कि मेरे को जो मॉडल मेरे को मिल चुका है ना, मैं उस पर प्रॉफिटेबल हूँ, तो मैं अब कोई भी नई चीज़ को जल्दी इंट्रोड्यूस नहीं करता, मैं टेस्ट ज़रूर करता हूँ, लेकिन इंट्रोड्यूस बहुत बहुत ट्रायल्स एंड एरर्स के बाद उसको अपने सेटअप में इंक्लूड करता हूँ। सो आप बोल रहे कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी बन रहा है, ऑफकोर्स वहाँ पे अगर कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है, कहानी एक सॉलिड कहानी तैयार कर पा रहे हो, अगर कि ओके यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ एफवीजी है, प्राइस ने जब उसे दोबारा गया उसे टेस्ट करने तो वहाँ पे विक मारा है, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि वहाँ पे वीकनेस है प्राइस को, अब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, और स्पेशली अगर वो एक टाइम ऑफ द डे, सही टाइम ऑफ द डे और मार्केट कोरिलेशन के ऊपर बेस्ड है, देन मेरे हिसाब से वो 80% विन रेट है। अगर वहाँ पे तुम 5 पीडी अरे ला सकते हो, उसके साथ टाइम ऑफ द डे ला सकते हो, एक 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 बायस बना सकते हो उसके अराउंड, तो अगर 5 ये कर सकते हो, 5 पीडी अरे डेवलप कर सकते हो वहाँ पे, तो फिर तुम समझ लो कि ओके तुम मतलब वहाँ पे फ्लॉलेस हो, तुम्हारा वो वहाँ का विन रेट 80% है तुम्हारे उस ट्रेड का, तो तुम्हें फिर उस हिसाब से डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या रिस्क करना है क्या नहीं। ओके सर। सो अब आपके हिसाब से अभी तक जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किया, क्या उसमें अभी कोई और लाइव एग्जांपल आपको देखना है? नहीं सर, अभी तो मैं सीख रहा हूँ। ओके, प्रैक्टिस करिए और चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। बाकी कोई और जो आके हमारे बीच बोलना चाहता है, कोई और भाई? अभी रात का हेलो समय शायद, इस वजह से बहुत सारे लोग। हाँ, हेलो यस बोलिए सर, सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार ये जो आज जो जैसे क्लास हुआ है ना, सबको एक साथ में कैसे यूज करना है ये बताया आपने, तो ऐसा क्लास एक और यस यस, या एक ये क्लास एक सेपरेट क्लास लिया जाएगा। जब अभी तो मैंने कुछ ही चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, तो उन चीज़ों को साथ में कैसे यूज़ किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे लाया जाता है, कॉन्फ्लुएंस कैसे देखा जाता है, तो वो मैं बताया। वैसे ही मैं आगे भी ट्रेड ब्रेक डाउन करूँगा। अभी मेरे को अभी फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और भी SMT टाइम, ये सारी चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन करने दो। फिर जब मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगा तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे और फिर लास्ट डे पे मैं आपको इसको कैसे कॉन्टेक्स्ट लाइक एक स्टोरी बना के किसको कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं एक बार डिस्कस करूँगा। सो और कोई भाई जिसका कोई सवाल है हम मुझसे सेशन से रिलेटेड, या फिर यहाँ पे जो भी 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उससे रिलेटेड। हमारा Q&A सेशन है यार, इंटरैक्टिव सेशन है, पार्टिसिपेट करो, लाइक एटलीस्ट टेक्स्ट करो। मैं सब रीड कर रहा हूँ आज, मैं लाइक 5-10 मिनट्स और बैठूंगा यहाँ पे। हेलो जालो भाई। यस व्हाट्सअप। आदित्य भाई, कैसे हो आप? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? बढ़िया हूँ भाई। ओके, तो कैसा रहा आज आपका दिन आदित्य भाई? जल्दी जल्दी सभी लोग चैट्स में हाय हाय लिखेंगे। भाई काम पे और हूँ, मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं अमित भाई। आपको कोई भी डिस्कशन करना हो, आप DMs में भी, हमारे DM ओपन है, आप हम तीनों में से किसी के भी DM पे आप आके बात कर सकते हो।
आदित्य भाई आपको लोग हाय बोल रहे हैं। सी चल रही है। हेलो, सभी को हाय हाय। कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग? सर क्या हर स्विंग हाई और लो पे ऑर्डर ब्लॉक होता है? नहीं, हर स्विंग हाई और लो पे ऑर्डर ब्लॉक, हाँ ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो होता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कई तरीके के होते हैं, तुमको ऑर्डर ब्लॉक वहाँ पे दिखेगा नहीं, वहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक है, तो रिजेक्शन ब्लॉक तो विक्स से सिर्फ बनता है, ठीक है। एंड भैया ऐसे म्यूट। ऑलमोस्ट हर जगह, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक इज़ लाइक वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं इंस्टीट्यूशन का लिक्विडिटी स्वीप पे, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा, बट कौन से फॉर्म का ऑर्डर ब्लॉक है, जितना आईसीटी ने बताया क्या उतना है या उसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो जितना आईसीटी ने बताया वो सारी चीज़ें तो मैं डिस्कस कर ही दूंगा, लेकिन जो उसने नहीं बताया, जो पब्लिक से छिपा के रखा है, तो उन चीज़ों को तो नहीं मैं बता सकता। लेकिन हाँ, वहाँ पे ऑर्डर्स ज़रूर प्लेस होते हैं, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ होती है जो आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, मैंने अभी तक जो देखा है 90% ऑफ द टाइम आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को ज़रूर मिलेगा। और हर स्विंग हाई और लो पे नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ लिक्विडिटी स्वीप के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर दिखता है, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर्स प्लेस हो रहे होते हैं। किसी और को कुछ बोलना है? सो आई गेस सभी लोग अभी थोड़ा बिजी हैं, क्योंकि रात का समय है और कई सारे लोग मैसेज नहीं कर पा रहे। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल राइट। आप लाइव सेशन ऐसे ही ज्वाइन करिए, आप बोलोगे तो हम लोग Q&A सेशन दिन में रखेंगे आफ्टर 15 डेज़। आफ्टर ये 15 डेज़ ख़त्म होंगे तो हम लोग Q&A को दिन में भी रख सकते हैं। सर मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना चाहिए, रेंज से, हाई या लो से? सो मार्केट स्ट्रक्चर तो आपको हर प्राइस लेग में दिखेगा, ठीक है। हर प्राइस लेग को आप मार्केट स्ट्रक्चर ही है वो एक, ठीक है। लेकिन आपको उस मार्केट स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, उस प्राइस के बिहेवियर में क्या देख रहे हो आप? वहाँ पे जब आप उसको सेपरेट करते हो मंथली वाइज, आप प्राइस को पहले तो सेपरेट करो डेली में, ठीक है। मंथली वाइज वहाँ पे लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है। फिर देखो कि प्राइस उस मंथ क्या क्या किया है, क्या वो ओपन होते ही नीचे मैनिपुलेट किया, फिर पूरे महीने ऊपर गया, क्या वो पूरे महीने रेंज में रहा है, क्या वो पहले किसी महीने का इम्बैलेंस था जो प्राइस नीचे आया उसको फिल करने। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप प्राइस के बिहेवियर और पैटर्न को समझ जाओगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, क्या यहाँ पे कंसोलिडेशन वाला महीना चल रहा है, ठीक है। अगर कंसोलिडेशन चल रहा है तो वहाँ पे मुझे ईजिली पीडी एरेज देखने को मिल जाएंगे, मुझे एक रेंज देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्राइस अगर ट्रेंडिंग है तो आप वहाँ पे रेंज नहीं जाओगे ढूंढने, क्योंकि आप जब रेंज जाओगे ढूंढने तो वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हायर टाइम फ्रेम पे नहीं मिलेगा, 1 मिनट में मिल सकता है। और वहीं पे फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या यहाँ पे 1 मिनट में ट्रेड लेना ज़्यादा वैलिड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है प्राइस 1 मिनट में भी आपको नहीं देता मौका, प्राइस आपको 15 सेकेंड्स के चार्ट में दे रहा होता है। स्पेशली इंडिसेस में जो मैंने नोटिस किया, अगर प्राइस 5-6-7 दिन से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रन किए जा रहा है तो वो आपको 100 पिप्स का मूव देगा, और वो भी 1-1 मिनट के कैंडल में, ठीक है। ये आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो पुराने डेटा पे। तो आपको ये डिसाइड करना है प्राइस के अंदर स्पीड, आपको ये 2-3 चीज़ें आपको अपने समझनी है। प्राइस में लिक्विडिटी कहाँ पे, प्राइस कहाँ से आ रहा है, प्राइस कहाँ जा रहा है, क्या प्राइस के बीच में कोई इम्बैलेंस है, ठीक है। अगर वो इम्बैलेंस है तो प्राइस की वेलोसिटी क्या है, क्या प्राइस बहुत स्पीड में जाना चाहता है या थोड़ा रुकना चाहता है इम्बैलेंस फिल करने के लिए। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करो। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, इन सभी क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा दिन है जिस दिन तुम ट्रेड सोच रहे हो कि इस दिन तुम्हें देगा, कौन सा दिन है, कौन सा हफ्ता है, क्या इस हफ्ते कोई बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को तुमको ना एक बार अपने से सवाल करना होगा कोई भी थ्योरी को फ्रेम करने से पहले। तो ये सारे सवाल तुम तब करोगे जब तुम इसे कहीं लिखे होगे। सो ये सारे सवाल एक बार लिख लो, एंड इसका मैं एक तुम्हें चीट शीट भी दे दूंगा। ये सारे सवाल तुम खुद से करो जब तुम मार्केट देखते हो तो, ठीक है। सर मार्केट सर इंड्यूसमेंट क्या होता है? सो इंड्यूसमेंट का अगर कैम्ब्रिज का मैं अगर तुम्हें मतलब बताऊं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, या आप गूगल पे भी सर्च करोगे इंड्यूसमेंट का मतलब, तो इंड्यूसमेंट का सिंपल सा मतलब है थिंग दैट परसुएड्स और लीड्स समवन टू डू समथिंग। यानी कि आपको इन्फ्लुएंस करना कि आप ये काम करो, उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। अब आपको इंड्यूस कब किया जाता है, आपको एज अ ट्रेडर आपको कब इंड्यूस किया जाता है? जब इंस्टीट्यूशंस को
जब प्राइस रेंज में है और वहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो कौन इंड्यूस हो रहा है? वो ब्रेकआउट ट्रेडर्स इंड्यूस हो रहे हैं उस लेग में घुसने के लिए। अगर वहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो वहाँ पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर्स इंड्यूस हो रहे हैं। सो सबसे ज़्यादा बड़ा इंड्यूसमेंट होता है जूडा स्विंग। जूडा स्विंग तब होता है जब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, जहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा रहा है। जैसा कि अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, अभी आप ये वीडियो जब देखोगे तो जब इसको आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखोगे तो आप एक बार पीछे जाना, और जो मैं आपको दिखा रहा था ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, सो उस ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान से देखना है। प्राइस पहले ब्रेकआउट किया और सबको प्रेशराइज किया कि यहाँ से अब प्राइस ब्रेकआउट ही हो जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। सो लोग वहाँ पे इंड्यूस हुए, वहाँ पे वो लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं कि मुझे अब यहाँ पे बाय करना चाहिए, एंड प्राइस जैसे ही वहाँ पे वो लोग इंड्यूस हुए और प्राइस नीचे आ गया। सो दैट्स इंड्यूसमेंट, जिसको जूडा स्विंग बोल लो, टर्टल सूप बोल लो, इंड्यूसमेंट बोल लो। इंड्यूसमेंट इज लो LQ. What is LQ? इंड्यूसमेंट, हाँ, इंड्यूसमेंट लेटर। देखो मार्केट में ना जब तुम ट्रेड करोगे तो लिक्विडिटी क्या होता है, कभी कभी ना बन जाएगी, ठीक है, लिक्विडिटी बन गई और तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम देख रहे हो कि यार जहाँ मैं ऐसे लगाया हूँ ना वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप तो हुआ है, लेकिन प्राइस जहाँ से गिर रहा है ना वो इक्वल हाइज बना के गिर रहा है 1 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में। तो तुम देखोगे प्राइस वहाँ नहीं गया और प्राइस तुम्हारे डायरेक्शन में चला जाता है, नीचे गिर जाता है। फिर तुम बोलोगे कि यार ऊपर तो लिक्विडिटी थी, प्राइस को उसको रन करना चाहिए था पहले। पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है, और वो तुमको थोड़ा सा समझ में आएगा जब तुम मार्केट कोरिलेशन समझोगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्योंकि हो सकता है उसके जो कोरिलेटेड पेयर हो उसमें वहाँ की लिक्विडिटी सेम जगह की लिक्विडिटी हंट हो चुकी हो। इसका मतलब ये सिग्नेचर बता रहा है कि ओके प्राइस में यहाँ पे ऑर्डर्स फिल हुए इंस्टीट्यूशंस के, और प्राइस बहुत ही ज़्यादा उस डायरेक्शन के लिए बेरिश है, अगर तुम वहाँ पे शॉर्ट्स देख रहे थे तो, ठीक है। तो फिर तुम वहाँ पे डिसाइड करोगे ओके मुझे यहाँ से शॉर्ट लेना है या बेचना है या क्या करना है। सो जितने भी लिक्विडिटी बन रही है मार्केट में या FVG बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत जाके उसे फिल करे, ठीक है। प्राइस बाद में आके कर सकता हो, वो नहीं पता तुम्हें कि वो कब आएगा, ठीक है। वो चीज़ें तुम्हारे सामने धीरे धीरे अनफोल्ड होती हैं। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें वो फ्यूचर दिखा देगा, हाँ, मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस ज़रूर दे सकता है फ्यूचर पे, लेकिन तुम्हें वो फ्यूचर एग्जैक्टली नहीं दिखा सकता है कि ओके मंडे को ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये चीज़ अब ICT वो खुद कर सकता है तो वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ 2-3 दिन का, मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये देख सकता हूँ कि हाँ कल का दिन या अगले आधे घंटे पे जो प्राइस करेगा उसमें मेरा कितना कॉन्फिडेंस है, मेरा कॉन्टेक्स्ट है, जो मेरा बायस है उसमें मेरा कितना कॉन्फिडेंस है, ये मुझे प्राइस बता सकता है, ठीक है। और उस हिसाब से मैं फिर रिस्क को रेगुलेट करता हूँ। सो ये लिक्विडिटी, हर इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी है कह सकते हो, लेकिन वो लिक्विडिटी तुरंत हंट होगी या बाद में होगी वो तुम्हें प्राइस बताता है, वो तुम्हें मार्केट कोरिलेशन बताता है, ठीक है। सो आई होप कि आज का लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट आई एम हियर टू रिवाइज एंड Q&A सेशन आप लोगों के साथ। और भी इसीलिए मैं बोल रहा कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, सो वी हैव ऑलमोस्ट 2 more minutes, फिर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे एंड कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे Day 9 ऑर्डर ब्लॉक्स। सो अगर सबको क्लियर है सो सब क्लियर लिखो एंड यस, गुड नाइट वैभव। सो आई हेलो थिंक यस, हेलो ज्वाला भाई। हाँ मैंने कल भी PDF ग्रुप में शेयर किया था, उसको सभी ने विजिट किया था। यस आपने शेयर किया था। और हाँ तो आज भी मैं एक PDF भेजूंगा, तो सभी लोग उसको देख लेंगे, एक बार Good job, विजिट कर guys. लेंगे, और जो भी डाउट होगा आप डिस्कशन ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर देना। ओके।